ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल की। काफी कुछ इसमें हम लोगों ने देखना शुरू किया था, पोटेंशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में बात कर ली थी। आज dv इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर पे काम करता है। लास्ट टाइम हमने कांस्टेंट के लिए डिस्कशन कर लिया था। dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर के एप्लीकेशंस पे जाता है। शुरुआत कर दी थी, देख भी लिए थे कई सारे, अब बाकी देखिए। ठीक है, इफ पहला केस डिस्कस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, देन डेल्टा v is equal to vb minus va is equal to minus of e dot डेल्टा r या माइनस e डेल्टा r, एंगल वाइज बात कर ली, या माइनस ऑफ e डॉट ए बी वेक्टर। ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चन देख भी लिए थे, देख लिए थे ना क्वेश्चंस, क्यों भाई? मुझसे कहता क्या है, एक सर्कल के दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना। दूसरी तरीके से बात करें, लेट VB इज इक्वल टू 0, फाइंड VA, ऐसे ही पूछता है। VA माइनस VB पूछने का मतलब एक पॉइंट का पोटेंशियल पूछ सकता है, किसी एक को रेफरेंस बना देता। बताइए, लास्ट में जाते जाते एक चीज बताई थी ना, उसी को पुट करके फटाफट से वैल्यू बता दीजिए, जल्दी से बताइए, लिख दीजिए टाइप करके वैल्यू। डेल्टा V बराबर E इंटू डी बताया था लास्ट में। कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस along इलेक्ट्रिक फील्ड, शॉर्टकट डायरेक्ट करना। लॉजिक से लिखता हूं मैं तो।
ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। ये डिस्कस कर लिया था हमने। अगले टॉपिक पे डिफरेंशियल फॉर्म पे, लेट E is equal to EX I cap plus EY J cap plus EZ K cap। dr वेक्टर क्या बनेगा, dx I cap plus dy J cap plus dz K cap। तो dv क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ E डॉट dr, तो dv becomes minus EX dx minus EY dy minus EZ dz। dv का इंटीग्रेशन माइनस EX dx माइनस EY dy माइनस EZ dz। फर्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशियल फॉर्म भी बनेगा, Ex is equal to minus del v by del x, Ey when y and z is constant। क्या बात कहता है, समझते हैं तो मतलब क्या, पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं दोनों बातों। कंपोनेंट फॉर्म, क्या मतलब है, कैसे हुआ ये, क्या बात है, ये समझते हैं। अगर आपने कोई भी कांस्टेंट फील्ड या वेरिएबल फील्ड है उसको वेक्टर के तरीके से ट्रीट करना शुरू किया, तो x में गेम अलग चलेगा, y में गेम अलग चलेगा और z में गेम अलग चलेगा। सपोज पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन है, पाथ इंडिपेंडेंट है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से आता है। तो उसी बात को अगर ध्यान रखें तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में पहुंचने के कई तरीके हैं। एक तरीका डायरेक्ट पहुंचना है और एक तरीका है x में चलूं फिर y में चलूं और फिर z में चलूं। x में चलूं तो दो गेम बने। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इन x, पिछले वाले केस को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो सिंपल लॉजिक के तरीके से डेल्टा v बराबर ई डी, तो x में अगर बात करनी है तो डेल्टा वी एक्स बराबर ई एक्स इंटू डी एक्स। y में z में, इसको दूसरे नाम भी दे सकते हैं, डेल्टा वी एक्स, डेल्टा वी वाई, डेल्टा वी जेड। मेरी बात समझ में आ रही है। x का चेंज इन पोटेंशियल, y का चेंज इन पोटेंशियल, z का चेंज इन पोटेंशियल। मतलब मैं x में चलूं तो इतना बदला, y में चलूं तो इतना बदला, z में चलूं तो इतना। दूसरे फॉर्म में उल्टे तरीके से अगर बात करने लगूं तो डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगा। डिफरेंशियल फॉर्म क्या कहता है, ऐसे ही डेल लगाना पड़ेगा पार्शियल, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तीनों डायरेक्शन में, इसलिए x में कैसे, मुझसे पूछे कि बताओ बेटा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो मैं क्या कहूं उससे, मैं उससे कहूं कि सर इस तरफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड यूज करो। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था और फिर से दोबारा बताता हूं। ग्रेडियंट कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। x में, y में और z में रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल with respect to distance। ठीक है, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड यूज किया है। पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग x, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग z,
क्या चीज है ये? मतलब बहुत सिंपल सी बात कहता है मुझे इस कमरे में स्पेस के अंदर मालूम ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेकिन किसी भाई ने मुझसे ये पूछ लिया कि जरा ये बताओ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नथिंग बट उस डायरेक्शन में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ पर यूनिट लेंथ। मैं चुपचाप उस डायरेक्शन में यूनिट लेंथ चलूं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ मतलब कोई लेंथ एल चली, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी मिला, डेल्टा वी बाई एल विल बिकम दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद मीन नेगेटिव साइन। क्योंकि हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो होती है। पोटेंशियल फील्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है तो यही कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर वो बढ़ रही है तो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो वो तो हमारा लॉजिक है जो हमको यूज करना है। अगर पोटेंशियल घट रहा है तो उस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उल्टी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो उसी चीज को देखिए कितनी अच्छी तरीके से वो एक्स और वाई में कन्वर्ट करता है। लोगों को ये समझ में कम आता है। इसको अब आराम से देख लीजिए मैंने क्या किया। एक बार आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2-4 पॉइंट और लिखवा देता हूं, देख लीजिए। ठीक है, एक्स का भाई अलग, अरे बड़ी समस्या। ठीक है, अलग अलग गेम खेलना है। एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग। जितना चेंज इन पोटेंशियल बनेगा वो एक्स वाले का एक्स में, वाई वाले का वाई में, जेड वाले का जेड का सम। एक्स में अलग, वाई में अलग, जेड में अलग। हमें ये गेम खेलना है। कंपोनेंट वाले गेम में इंटीग्रेट भी करना है, चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। डेल्टा वी बराबर अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो वही तो बन रहा है, माइनस ई एक्स इंटू एक्स। पहले भी देख लिया था, ये क्वेश्चन तो कर ही लिया। ई कांस्टेंट है तो अभी थोड़ी देर पहले यही तो किया था, ए डॉट ए बी, ई डॉट ए बी। ठीक है, नहीं तो इंटीग्रेशन वाला गेम बनेगा तो एक्स में, वाई में, जेड में अलग अलग फंक्शन बना के गेम खेल। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए कहते हैं तो ग्रेडियंट वर्ड को याद रखना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग जेड। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रैंडम डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? सिंपल फॉर्मूला इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल जो डायरेक्शन दी हुई है पर यूनिट लेंथ। और कंपोनेंट किधर क्या कैसे वो तुमको समझदारी से खुद गेम खेलना। ठीक है, वो समझदारी तुम्हारी। ठीक है ना? हाँ, तो अब इस पे क्वेश्चन करने चाहिए कंपोनेंट वालों में। रेडियल फील्ड होती है तो थोड़ा आसान हो जाता है, उसमें डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें कंपोनेंट वाला सीखना पहले जरूरी था, इससे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिफरेंशिएट फॉर्म कर लेते हैं, पोटेंशियल दे देते हैं और वैल्यू निकालते हैं। एग्जांपल, v is equal to 3x square z minus 4yz minus 3y square x। कुछ ऐसा पोटेंशियल का फंक्शन है, इसको पोटेंशियल फील्ड भी बोलते हैं।
इन अ कोई भी रीजन दे रखा है उसके अंदर पोटेंशियल फील्ड गिवन। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन, पहली चीज तो फंक्शन निकालो एंड वैल्यू एट 1, 2, 1 लेट ऐसे। तो कुछ नहीं है, सीधा सा गेम खेलना है। Ex इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। कहने का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज होती है बताइए आप लोगों को, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या चीज है बताइए। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, वाई और जेड को मान लो कि कुछ नहीं, कांस्टेंट। जेड कांस्टेंट ही बना रहेगा, कांस्टेंट ही है भाई। जब एक्स में चलोगे तो वाई और जेड कांस्टेंट है ना, वही गेम तो कह रहा है कि भाई तुम चुपचाप एक्स में चलो ना। जब एक्स में चलोगे तो वाई और जेड तो कांस्टेंट बना रहेगा, इसलिए उसको ऐसे कांस्टेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। जब वाई में चलोगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट बना रहेगा, तो इसलिए ये चीज ऐसी होती है। माइनस 3y², ये बन गया एक्स कंपोनेंट। वैल्यू पुट कर लेंगे अभी। ई वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई माइनस 0 माइनस 4z माइनस 6xy। Ez माइनस डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस साइन 3x² माइनस 4y माइनस 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई 3y² माइनस 6xz i कैप प्लस 6xy प्लस 4z j कैप प्लस 4y माइनस 3x² k कैप एट। लोग यहीं पर वैल्यू पुट कर देते हैं, हम भी यहीं पुट कर लेते हैं, क्योंकि ये जनरली फंक्शन कभी कभार ही पूछता है, मोस्टली तो वैल्यू पूछ लेगा। माइनस 6x और z माइनस, ये हो गया 6 माइनस 3y² मतलब माइनस 12, दैट इज प्लस 6 माइनस माइनस 4 माइनस 12 बराबर 16 माइनस 3 माइनस 8 बराबर 4। एट 1, 2, 1 e is equal to 6i cap plus 16j cap plus 5k cap। समझ में आ गया? आ जाना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, किसी को डाउट है तो। है ना सही चीज। और देखो बेसिकली मैथमेटिकली फॉर्मूले अलग गेम है बेटा, लेकिन लॉजिकली कितनी अच्छी गेम खेलता है कि पोटेंशियल इज अ कंजर्वेटिव नेचर क्वांटिटी। मतलब ये पाथ पे तो डिपेंडेंट है ही नहीं, कंजर्वेटिव फील्ड है ये। जब कंजर्वेटिव फील्ड है तो एक्स में गेम अलग खेलो, वाई में गेम अलग खेलो, जेड में गेम अलग खेलो। अभी जब उल्टा इंटीग्रेशन करेंगे तब इसका बहुत ही अच्छा यूज होगा। वर्क डन लास्ट ईयर पढ़ाया था ना तुम लोगों को, पूर्व जतिन, ध्यान करो कॉलोनी।
एफ एक्स जी एक्स एफ वाई डी वाई काफी क्रिटिकल क्वेश्चन थे जिसमें फंक्शन ऑफ पाथ बना बुनू के बहुत सारा काम किया था, तो यहाँ पर भी वही करेंगे अभी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ वर्क डन नहीं, देखते हैं अब इस चीज को। और एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए मुझे, वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जिंदगी में कभी आदमी भूलता नहीं। एग्जाम्पल दे रखा है पोटेंशियल फील्ड का, पोटेंशियल फील्ड स्पेस फंक्शन क्या कहती है, v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y माइनस 2yz स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर x प्लस 6xyz। देख रहे हैं कुछ कॉमन सा लग रहा है सिमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि कई बार वो फील्ड बननी भी चाहिए कंजर्वेटिव। अब मैंने रैंडम लिख दिया, वो कंजर्वेटिव बनी नहीं तो भी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो फील्ड बहुत चूज करके डाली जाती है, होनी चाहिए कंजर्वेटिव। नेचर जरूरी है, वो प्रूफ होना जरूरी है, उसका जो वर्क डन का प्रूफ होता है वो जरूरी है, तभी ये कंडीशन फॉलो अप होती है। चलिए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोई भी पॉइंट ले लीजिए -1,1,1, आसान दे, जल्दी निकालो। सिंपल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में करिए तो वाई और जेड को कंसीडर करिए ही नहीं, भूल जाइए, बस कह दिए कांस्टेंट है कुछ। ये रहा, क्या रही वैल्यू बताइए भाई, आंसर तो दो। हर्ष का आ रहा है 3 + 5 + 4, ठीक है, देखते हैं। निकालो, मैं वेट कर रहा हूँ, सबको आंसर देना है। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, आंसर तो दो। पूरा को आ रहा है 3 - 4 4 -3 - 5, 4 354 सलोनी का आ रहा है। चलो देखते हैं और लोग भाई, सब लोग निकालो भाई फटाफट, घर पे जो बैठे हुए हो सभी लोग फटाफट करिए, इसको जल्दी से निकालिए। आज मैं पूरा सिखाऊंगा ये वाला काम, चाहे 3-10 हो जाए, 4-10 हो जाए, चाहे 15 हो जाए, दूसरी वाली क्लास भी पूरी लूंगा 40 मिनट वाली। आज का काम ही करना है। हाँ मोहित, ठीक है, 354 सबको निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका आंसर चाहिए मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट वाला आसान होता है, ये मुश्किल है, इसको सीखना ही है अभी। सब लोग ये दिमाग लगा लो कि अभी करना है।
अभी करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अच्छे से, कहीं बिस्तर बिस्तर बैठे तो मेज पे बैठ लो सब लोग, पढ़ाने की मुद्रा में आ जाओ, अटेंशन में बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर के सब लोग। वो क्वेश्चन कराने वाला हूं, सब लोग ध्यान रखो, सबका आंसर चाहिए, कोई भी आंसर गलत बोलना नहीं और किसी का छाप के मत बोल देना, अपना अपना निकालो, पता ही है तुम्हें। डेल वी बाई डेल एक्स मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस ई एक्स बराबर माइनस डेल वी 6xy माइनस 0 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 6yz 1 माइनस 1 1 1 बराबर माइनस 6 माइनस 3 प्लस 6 6 6 12 माइनस 3 हाँ 6yz ठीक है 6 माइनस 6 ना माइनस 6 3 हो गया बराबर हो गया माइनस ई वाई माइनस 6x मतलब 3x स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर माइनस 0 प्लस 6xz बराबर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 5 ez माइनस 0 माइनस 4yz माइनस 6xz प्लस 6xy माइनस 4 प्लस 6 माइनस 6 ठीक 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4j कैप ठीक है। डाइपोल की वजह से जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे आर्टिकल में भी पढ़ेंगे, ड्यू टू डाइपोल वी एट डाइपोल मोमेंट दे रखा होता है P, इसके सेंटर से माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज दिया होता है, इसका डाइपोल मोमेंट दिया होता है। अभी मैं बस जनरल फंक्शन दे रहा हूँ, थीटा पे और आर दूरी पे V की वैल्यू होती है KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर। अब तुमने रट रखा है एक्स वाई जेड, अभी थोड़ी देर पहले समझाया क्या, किसी भी डायरेक्शन में निकाला जा सकता है, चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन लेंथ, यही एग्जांपल इसीलिए लिए इसको रेडियल फील्ड बोलते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर थीटा की बात कर रहा होता है, एक्स वाई जेड भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है आर थीटा। तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट, रेडियल फील्ड और एक परपेंडिकुलर टेंजेंशियल फील्ड। कंपोनेंट्स क्या है, ये दूरी देखो तो क्या है, ये आर से आर प्लस डी आर, डेल आर लिख लो। ये दूरी कितनी होगी, एंगल बदल रहा है, क्या बदल रहा है, देखो सिखा रहा हूँ ध्यान रखना, ये आगे कभी कोई बताएगा नहीं तुम्हें, कहीं आ सकता है क्वेश्चन घुमा टहला के, तो आप लोग फंस सकते हो। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा, डी थीटा इसको आर लो, ठीक है। ये x ले लो, ये y ले लो, तो dx की वैल्यू क्या हो गई, dr, और dy की वैल्यू कितनी हो गई, r d थीटा। तो ex माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल आर, ey माइनस डेल वी बाई डेल वाई दैट इज माइनस डेल वी बाई डी थीटा, नहीं आर डेल थीटा, दूरी y ना, देखिए नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, गेम वही है, चीज वही है।
निकाल देते हैं। अब निकाल लीजिए दोनों कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एट गिवन पॉइंट, Ex निकालिए, Ey निकालिए, कंपोनेंट में लिखना चाहे कंपोनेंट में लिखिए, जैसे लिखना चाहे वैसे लिखिए। एंगल वैंगल निकालने के लिए वो हम निकालेंगे तब, डाइपोल पढ़ेंगे तब। अभी यही वाला गेम खेल लो। Ex की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे डिफरेंशिएट कर लो गुरु। डेल लगाने का मतलब क्या है? केवल आर के रिस्पेक्ट में। डेल लगाने का मतलब क्या है? केवल थीटा के रिस्पेक्ट में। यही दिमाग लगाना है, ठीक है। Ex Ey माइनस डेल V बाई आर डेल थीटा 1 बाई आर KP बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन, उल्टा बोल दिया गया मैंने। हाँ वो सॉरी, पोटेंशियल का फंक्शन KP cos थीटा नहीं होता, KP sin थीटा होता है। sin थीटा बड़ी कहानी गड़बड़। फिर भी अगर वो वैल्यू कुछ और दी होती तो उसके हिसाब से निकाल लेते, क्या फर्क पड़ता है। कुछ गड़बड़ है, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ नहीं ठीक है, सही लिखा क्या है। V इज इक्वल टू KP cos, सही है सही है, मैं कुछ और सोच रहा था। अरे माइनस साइन तो कट रहा है ना। साइन थीटा, वहाँ दूसरा मेथड सीखेंगे, वहाँ डाइपोल को ब्रेक कर लेंगे। तो E की वैल्यू हो गई ट्वाइस KP cos थीटा बाई आर क्यूब आर कैप प्लस KP sin थीटा बाई आर क्यूब थीटा कैप टेंजेंट रेडियल। नोट कर लीजिए, ये भी एक जनरल प्रोसीजर है। फंक्शन अगर आर थीटा के टर्म में दे रखा हो तो डरना नहीं। एक बार क्वेश्चन आ गया था आर थीटा, फंक्शन दे देगा तो कुछ डरो नहीं। एक ये वाला ले लो dr और ये वाला ले लो आर थीटा, समझ में आई बात। और ये एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम बन सकती है जब आपको फंक्शन देते वी आर थीटा। एग्जाम्पल करते हैं, ये तो डाइपोल था, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वी आर थीटा बराबर कुछ भी उठा लगता है कि यही उठा लेते हैं कि tan थीटा बाई आर क्यूब फंक्शन। अच्छा वैल्यू कितनी हो जाएगी ई की? यहाँ सीधा फॉर्मूला बन जाएगा KP बाई आर क्यूब 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू पूछ लेते हैं अक्सर। और ये डाइपोल का प्रूफ मैं तो आता नहीं ज्यादा, लेकिन है ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। हमारा काम ये नहीं है, अभी पढ़ाई नहीं हम तो ये देख रहे हैं वी आर थीटा। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आर दूरी पे थीटा एंगल, ये आर कैप होता है, ये थीटा कैप टेंजेंशियल। निकाल लो, तरीका सीख ही गए हो, कुछ नहीं करना। ये वाला फॉर्मूला उठाओ ऊपर वाला, बस इसको चिपका लो कंपोनेंट्स की तरीके से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये एडवांस के लेवल की प्रॉब्लम बनेगी।
जब रेडियल फील्ड ऐसे कुछ दे रखी है, अच्छी सी बना सकता है वो। सिंपल वाले तो खूब आते रहे, खूब पूछ भी लेगा। जैसे मीटिंग हो रहा है तुरंत रिज्वाइन कर लीजिएगा। ये मैं कर लेता हूँ, आप लोग भी करिए अपना। ठीक है, तो कैसा ये फंक्शन आर थीटा का दे रखा